हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पिछले वीडियो के कंटिन्यूएशन में देखेंगे कुछ और डायनेमिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। तो सबसे पहला है वर्ड ब्रेक। अब वर्ड ब्रेक का क्या मतलब है कि गिवन अ स्ट्रिंग एस, एक स्ट्रिंग हमें दी जाती है एस और एक डिक्शनरी ऑफ वर्ड्स या डिक्शनरी ऑफ स्ट्रिंग दी जाती है वर्ड डिक्ट। हमें रिटर्न करना है ट्रू अगर एस को हम स्पेस जनरेटेड या स्पेस सेपरेटेड सीक्वेंस या एक से ज़्यादा डिक्शनरी वर्ड्स में बांट सकते हैं। तो नोट द सेम वर्ड इन द डिक्शनरी में बी रीयूज मल्टीपल टाइम्स इन द सेगमेंटेशन। एक वर्ड जो डिक्शनरी में है वो कई बार यूज हो सकता है सेगमेंटेशन के पर्पस के लिए। तो फॉर एग्जांपल लीड कोड है और वर्ड डिक्ट है लीड कोड। तो आउटपुट क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा क्योंकि लीड कोड कैन बी सेगमेंटेड एज अ लीड स्पेस कोड। तो ये था फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन। अब हम देखते हैं कि कैसे इसको करेंगे। तो सबसे पहले करेंगे हम क्लास सोल्यूशन पब्लिक वर्ड वर्ड ब्रेक स्ट्रिंग एस लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग वर्ड डिक्ट। तो हमने क्या लिया, हमने सबसे पहले एक स्ट्रिंग ली एस जिसको हमें फॉर्म करना है, और लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग लिया वर्ड जिसके थ्रू हमें इसको फॉर्म करना है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, रिटर्न हेल्पर एस कॉमा जीरो कॉमा न्यू हैश सेट वर्ड डिक्ट। तो इसमें क्या करेंगे, हम स्ट्रिंग एस लेंगे, स्टार्टिंग इंडेक्स लेंगे और वर्ड डिक्ट जो होगा वो एक सेट के फॉर्म में ले लेंगे। तो एक हैश सेट हम बना देंगे। स्टार्ट इंडेक्स डबल इक्वल्स टू एस डॉट लेंथ, अगर स्टार्ट इंडेक्स की वैल्यू हमारी एस डॉट लेंथ के बराबर है तो हम रिटर्न कर देंगे ट्रू। अगर हमारा वर्ड जो है वो वर्ड डिक्शनरी में है या एंड इज इक्वल टू स्टार्ट इंडेक्स प्लस वर्ड डॉट लेंथ है तो हम क्या करेंगे, अगर एंड की वैल्यू लेस देन इक्वल टू एस डॉट लेंथ है तो एस डॉट सबस्ट्रिंग स्टार्ट आई डी एक्स कॉमा एंड डॉट इक्वल्स वर्ड एंड हेल्पर एस कॉमा एंड कॉमा वर्ड डिक्ट रिटर्न ट्रू, फिर उसके बाद रिटर्न फॉल्स। तो एक बार फिर से फ्रेंड्स देख लेते हैं इसको। क्लास सोल्यूशन पब्लिक वर्ड वर्ड ब्रेक पब्लिक बुलियन वर्ड ब्रेक स्ट्रिंग एस लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग वर्ड डिक्ट रिटर्न हेल्पर एस कॉमा जीरो कॉमा न्यू हैश सेट वर्ड डिक्ट। तो हम क्या कर रहे हैं, एक हैश सेट बना रहे हैं वर्ड डिक्ट का। उसके बाद हम देखेंगे कि पब्लिक बुलियन हेल्पर, एक बुलियन हेल्पर हम लेंगे जिसमें स्ट्रिंग एस पास करेंगे, स्टार्टिंग इंडेक्स पास करेंगे और सेट पास करेंगे वर्ड डिक्ट जो भी है। तो स्टार्ट इंडेक्स की वैल्यू अगर एस डॉट लेंथ के बराबर हो जाती है तो इसका मतलब हम एंड पे पहुंच गए हैं और हमने वर्ड ब्रेक कर लिया है, तो रिटर्न कर देंगे ट्रू। फिर उसके बाद क्या करेंगे, स्ट्रिंग वर्ड लेंगे एक एक वर्ड को, एंड पे इंटीजर लेंगे स्टार्ट इंडेक्स प्लस वर्ड डॉट लेंथ। तो वर्ड डॉट लेंथ प्लस स्टार्ट इंडेक्स में हम देखेंगे अगर एंड इज लेस देन इक्वल टू एस डॉट लेंथ एंड एस डॉट सबस्ट्रिंग आई डी एक्स कॉमा एंड डॉट इक्वल्स वर्ड एंड हेल्पर एस एंड वर्ड डिक्ट, अगर ये तीनों चीज़ें ट्रू होंगी तो हम रिटर्न कर देंगे ट्रू। अदरवाइज कोई एक भी इसमें फॉल्स हुआ तो हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स। तो एक बार फिर से फ्रेंड्स देख लेते हैं हम। मैक्सिमम प्रोडक्ट सब एरे क्या होता है, गिवन एन इंटीजर एरे नम्स फाइंड द एरे दैट हैज द लार्जेस्ट प्रोडक्ट एंड रिटर्न द प्रोडक्ट। अब एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये है कि नंबर्स जो होते हैं वो इंटीजर हो सकते हैं, मतलब कि पॉजिटिव नंबर्स भी हो सकते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं। तो हमको दोनों का केस लेके चलना पड़ेगा। तो नम्स अगर हम बात करें तो 2 3 माइनस 2 4, आउटपुट इज 6, 2 3 हैज अ लार्जेस्ट प्रोडक्ट ऑफ 6। अब फ्रेंड्स देखते हैं हम कैसे इसको कर सकते हैं। तो क्लास सोल्यूशन हमने लिया पब्लिक आई एन टी मैक्स प्रोडक्ट आई एन टी स्क्वायर ब्रैकेट नम्स आई एन टी मैक्स प्रो नम सेट जीरो मिन प्रो इक्वल्स टू नम सेट जीरो आंसर इक्वल्स टू नम सेट जीरो। तो अगर हम आई इज इक्वल टू 1 लेंगे, आई लेस देन नम्स डॉट लेंथ लेंगे और आई प्लस प्लस लेंगे, तो अगर नम सेट आई की वैल्यू लेस देन जीरो है तो हम क्या करेंगे, टेम्प इज इक्वल टू मैक्स प्रो ले लेंगे, मैक्स प्रो इक्वल्स टू मिन प्रो लेंगे एंड मिन प्रो इक्वल्स टू टेम्प ले लेंगे। उसके बाद मैक्स प्रोडक्ट हम निकालेंगे, तो मैक्स प्रो इज इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स ऑफ मैक्स प्रो इंटू नम सेट आई कॉमा नम सेट आई। फिर उसके बाद मिन प्रो लेंगे, मैथ डॉट मिन ऑफ मिन प्रो इंटू नम सेट आई कॉमा नम सेट आई। आंसर क्या करेंगे, मैथ डॉट मैक्स में रखेंगे आंसर कॉमा मैक्स प्रो, फिर रिटर्न कर देंगे आंसर। इसके बाद फ्रेंड्स हम देखते हैं डिफरेंट वेज टू ऐड पैरेंथेसिस। अब हमारे पास एक स्ट्रिंग एक्सप्रेशन दिया है नंबर्स और ऑपरेटर्स का, हमें सारे पॉसिबल रिजल्ट दिखाने हैं फ्रॉम कंप्यूटिंग ऑल द डिफरेंट वेज पॉसिबल इनटू द ग्रुप नंबर्स एंड द ऑपरेटर्स। मतलब ऑपरेटर्स को यूज करके व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ या व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स दैट आर पॉसिबल। तो जो टेस्ट केसेस होंगे ये जनरेट करेंगे सच दैट द आउटपुट वैल्यूज फिट इन द 32 बिट इंटीजर। अब इसका कोड देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले है क्लास सोल्यूशन map string list of integer map equals to new hash map public list of integer different ways to compute string expression if map dot contains key expression return map dot get expression list of integer result equals to new array list
फॉर int I इक्वल्स टू 0 I लेस देन एक्सप्रेशन डॉट लेंथ I प्लस प्लस, फिर कैर ch इक्वल्स टू एक्सप्रेशन डॉट कैरेक्टर एट I, फिर इफ कैरेक्टर की वैल्यू डबल इक्वल्स टू है स्टार के, या कैरेक्टर की वैल्यू डबल इक्वल्स टू है प्लस के, या कैरेक्टर की वैल्यू डबल इक्वल्स टू है माइनस के, तो हम क्या करेंगे, लिस्ट ऑफ इंटीजर लेफ्ट निकालेंगे विच इज इक्वल टू डिफरेंट वेज टू कंप्यूट एक्सप्रेशन डॉट सबस्ट्रिंग 0, फिर लिस्ट ऑफ इंटीजर राइट इक्वल्स टू डिफरेंट वेज टू कंप्यूट एक्सप्रेशन डॉट सबस्ट्रिंग I प्लस 1। फिर उसके बाद आई लेफ्ट में जाएगा, आर राइट में जाएगा। अगर अगर कैरेक्टर की वैल्यू प्लस है तो हम रिजल्ट में एल प्लस आर कर देंगे, अगर माइनस है तो रिजल्ट में एल माइनस आर करेंगे, और अगर मल्टीप्लिकेशन है तो रिजल्ट में एल इंटू आर कर देंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि अगर रिजल्ट एम्प्टी है क्या, अगर रिजल्ट एम्प्टी होता है तो रिजल्ट में हम एक एक्सप्रेशन ऐड कर देंगे और मैप में पुट कर देंगे एक्सप्रेशन और रिजल्ट को, फिर फाइनली रिजल्ट हमें इसको दे देंगे। एक बार फिर से फ्रेंड्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि क्लास सोल्यूशन है, मैप बनाया हमने स्ट्रिंग और लिस्ट ऑफ इंटीजर, मैप इक्वल्स टू न्यू हैश मैप, फिर पब्लिक लिस्ट ऑफ इंटीजर, डिफरेंट वेज टू कंप्यूट, अलग अलग वे में जो हम कंप्यूट कर सकते हैं उसको यूज करते हैं यूजिंग द स्ट्रिंग एक्सप्रेशन। अगर मैप में कंटेन्स की करता है एक्सप्रेशन को, रिटर्न कर देंगे हम मैप डॉट गेट एक्सप्रेशन। फिर उसके बाद लिस्ट ऑफ इंटीजर रिजल्ट इक्वल्स टू न्यू अरे लिस्ट। फिर उसके बाद फॉर आई इक्वल्स टू 0 I लेस देन एक्सप्रेशन डॉट लेंथ I प्लस प्लस, कैरेक्टर ch इक्वल्स टू एक्सप्रेशन डॉट कैरेक्टर एट I। उसके बाद ch को देखेंगे, अगर इसकी वैल्यू स्टार के बराबर है, या ch की वैल्यू प्लस के बराबर है, या ch की वैल्यू माइनस के बराबर है, तो हम क्या करेंगे, डिफरेंट वेज टू कंप्यूट कॉल करेंगे फंक्शन, और उसमें एक्सप्रेशन डॉट सबस्ट्रिंग 0, I प्लस 1 देंगे। फिर लिस्ट इंटीजर राइट में डिफरेंट वेज टू कंप्यूट पास करेंगे, एक्सप्रेशन डॉट सबस्ट्रिंग I प्लस 1 करेंगे। उसके बाद l होगा लेफ्ट में, r होगा राइट में। अगर कैरेक्टर की वैल्यू प्लस है तो एडिशन परफॉर्म करेंगे, अदरवाइज माइनस है तो रिजल्ट डॉट एड सब्सट्रैक्शन की वैल्यू परफॉर्म करेंगे, उसके बाद करेंगे मल्टीप्लिकेशन की। इसके बाद अगर रिजल्ट एम्प्टी आता है तो हम क्या करेंगे, एक्सप्रेशन को इसमें ऐड कर देंगे, और उसके बाद एक्सप्रेशन और रिजल्ट को दोनों मैप में पुट करके रिटर्न कर देंगे। तो होपफुली फ्रेंड्स आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। इनकेस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज लाइक टू दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड ऐसा ही हमारा मोटिवेशन बनाए रखिए ताकि हम और अच्छे कंटेंट के साथ उपस्थित हो पाए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक्स फॉर एंड बाय।